एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। नथिंग ने अपना फ्लैगशिप नथिंग फोन 3 फाइनली लॉन्च कर दिया है। 79,999 रुपीज इसकी कीमत है, एक्सक्लूडिंग ऑफ कोर्स ऑल दी ऑफर्स करंटली अवेलेबल। एक शानदार ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसी के साथ साथ बैटरी और चिपसेट में इंप्रूवमेंट, नया ग्लिफ मैट्रिक्स, सभी कुछ आपको इस डिवाइस में मिलता है। लेकिन क्या ये फ्लैगशिप आपके खरीदने के लायक है या नहीं? टेक गुरु के एपिसोड में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसी के साथ साथ 16 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। इस तरह के ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के डिब्बे में ये डिवाइस आता है। डिब्बे के अंदर एक क्लीन लुकिंग बॉक्स है और उसमें आपको टाइप सी टू टाइप सी कॉर्ड फॉर कनेक्शन, इसी के साथ साथ आपको इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट केस, कुछ यूजर गाइड, मैनुअल वगैरह जैसी चीजें और सिम कार्ड इजेक्टर टूल यही मिलता है। बॉक्स के अंदर अडेप्टर फॉर योर चार्जिंग, मतलब चार्जिंग ब्रिक फॉर योर चार्जिंग नहीं मौजूद है, बट एक क्लीन लुकिंग बॉक्स है। काफी इंप्रेसिव बॉक्स की भी डिजाइन है। ऑलराइट, तो सबसे पहले लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एक चीज डेफिनेटली आप महसूस करेंगे, जैसे ही डिवाइस को बॉक्स से बाहर निकालेंगे दो तरह के रिएक्शंस आपको मिलते हैं कि ओ माय गॉड, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, या फिर लोग शॉक हो जाते हैं कि ये है क्या। मतलब लाइक इट हेट इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। इस तरह की इसकी डिजाइन है। बिल्कुल पिछले जो नथिंग के डिवाइसेस है उसी डिजाइन लैंग्वेज को स्टिक करता है ये नथिंग का फोन 3। साथ ही जो आर एंगल ऊपर की तरफ दिया गया है वो ग्रिप को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ट्रांसपेरेंट लुक एंड फील है, काफी ब्यूटीफुल या फिर हटके ये डिवाइस लगता है डेफिनेटली एज कंपेयर टू दी अदर एंड्रॉइड डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। साथ ही आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस दी गई है। IP68 रेटेड है ये डिवाइस, तो काफी ब्यूटीफुल लुकिंग ग्रिप और मतलब काफी अच्छी ग्रिप और काफी ब्यूटीफुल लुकिंग डिजाइन आपको मिलती है। बैटरी में इस साल इंप्रूवमेंट है, एक बड़ी दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी, लेकिन 5500 mAh की बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी आपके हाथों में ये महसूस नहीं होता। वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पकड़ने में आपको इस डिवाइस को बहुत मजा आएगा। बटन्स भी काफी क्लीन है, सिंपल से बटन्स दिए गए हैं ओवरऑल। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका वॉल्यूम रॉकर बटन मिलेगा। आगे की तरफ अगर आप बेजल्स भी देखें वो भी काफी यूनिफॉर्म है। तो ओवरऑल लुक, फील एंड डिजाइन में काफी ब्यूटीफुल लुकिंग डिवाइस है ये। नाउ ग्लिफ इंटरफेस जो हम लोग ने नथिंग के डिवाइसेस पर पहले देखा था, दैट इज नाउ स्ट्रंग टू ग्लिफ मैट्रिक्स। इस ग्लिफ मैट्रिक्स के नीचे बिल्कुल यहाँ पर आपको नजर आएगा एक बटन है जिसे आप पुश करके इस तरह से इस पूरे ग्लिफ मैट्रिक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। टाइमर, टाइम, स्पिनर बॉटल, अलग अलग तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और कंपनी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो ग्लिफ मैट्रिक्स जो है वो डेवलपर कम्युनिटी के लिए कंपनी ओपन करने वाली है टू कम अप विद मोर क्रिएटिव आइडियाज। तो एक काफी इंटरेस्टिंग वे है आपके फोन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स आपके जो नोटिफिकेशंस वगैरह है जो बिल्कुल हमें ग्लिफ इंटरफेस पर मिलते थे,
all of those have been strung to over here to this glyph matrix. काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर आपको कॉल आता है तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन आएगा और अलग अलग चीजों के साथ आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंडिकेटर है दैट इज अ डॉग वॉकिंग। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें, कभी कभी आपको टाइमर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आप बेक वगैरह करते हैं और आपको टाइमर लगा के बेक करना है एंड यू कीप योर फोन लाइक दिस, देन ऑफ कोर्स द टाइमर जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका है ऑफ कोर्स आपके डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने का। 489 LEDs है इस ग्लिफ मैट्रिक्स में एंड इट इज अनदर कूल फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। मूविंग ऑन, बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको डिस्प्ले पर मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज रियली वेरी गुड। डिस्प्ले को इस्तेमाल करने में मुझे इनफैक्ट काफी मजा आया। इसी के साथ साथ 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग का ऑप्शन भी आपको इसके डिस्प्ले पर मिलता है। तो डिम लाइट में भी आराम से बगैर आंखों को स्ट्रेन किए डिस्प्ले पर आप नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया कंटेंट सभी कुछ देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज। कैमरास के बारे में बात करते हैं तो कैमरास में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि 3 मतलब कैमरास पीछे की तरफ है, सो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। तीनों के तीनों जो कैमरास है वो आपको 50 मेगापिक्सल के मिलेंगे। एक तो सबसे पहले 1/1.3 इंच का मेन 50 मेगापिक्सल का मेन रेयर कैमरा, इसी के साथ साथ 3x वाला पेरिस्कोप जूम कैमरा और इसी के साथ साथ 113 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑन द बैक आपको मिलता है। फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा की क्वालिटी, इमेज क्वालिटी ब्राइट लाइट कंडीशंस में, अच्छे लाइट कंडीशंस में काफी शानदार पिक्चर्स लेता है। साथ ही अगर आप जूम का इस्तेमाल करते हैं तो नोटिस करेंगे कि जो इमेज क्वालिटी है वो ड्रॉप नहीं होती। सो बगैर ड्रॉप हुए इमेज क्वालिटी के आप आराम से जूम इन कर सकते हैं किसी भी इमेज पर, काफी अच्छे पिक्चर्स आते हैं। बहुत ज्यादा इंटेंसिवली, आई बी ऑनेस्ट, मैंने टेस्ट नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा लो लाइट कंडीशन, ट्राइंग कंडीशंस में इसे ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छे खासे कंडीशंस में आप आराम से मस्त फोटोज इस डिवाइस पर ले सकते हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फीज। ये जो सारे लेंसेज है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ भी आते हैं। नाउ पावर्ड बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट। आपको महसूस होगा कि ये फोन काफी फास्ट है, काफी स्मूथ है इस्तेमाल में। क्विकली एप्स के बीच आप टॉगल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं बगैर किसी लैग, स्टटर्स और डिलेज के। नाउ ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट फॉर लो टू मॉडरेट यूजेज जो मैंने अभी तक इस डिवाइस के साथ किया है, द एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड। शुरुआत में मैंने कहा कि ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस में आता है, तो एक तो सबसे पहले 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज और 16 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज। दोनों मतलब आई हैव हर्ड कि काफी अच्छे हैं। हमारे पास जो रिव्यू के लिए आया है वो 16 GB की रैम वाला वेरिएंट है और मुझे इस्तेमाल में कोई भी तकलीफ डिलेज जैसे मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, हीटिंग इश्यूज भी नहीं हुए। तो ओवरऑल अच्छी खासी परफॉर्मेंस एटलीस्ट मैंने शुरुआत में इस डिवाइस पर एक्सपीरियंस की है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस डिवाइस रन्स नथिंग OS 3.5 बेस्ड ऑन Android 15। मेरे इस्तेमाल में जो एसेंशियल सर्च है, मोनोक्रोम, साथ ही कई सारी चीजें उसका आराम से मतलब यूजेज मैंने किया। काफी स्मूथ इंटरफेस है इस डिवाइस का। विजेट्स वगैरह कस्टमाइज करना, ये सभी कुछ आराम से आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। काफी क्लीन इनफैक्ट आपको लगेगा ये डिवाइस इस्तेमाल में। तो मुझे काफी मजा आया इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। अभी नथिंग जो है उन्होंने अगले 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और अगले 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस इस डिवाइस के साथ प्रॉमिस किए हैं
और साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि आने वाले दिनों में वो नथिंग OS 4.0 रिलीज करने वाली है। साथ ही एक बड़ा अपग्रेड आपको नथिंग फोन 3 के साथ मिलता है, वो है 5500 mAh की बैटरी। काफी अच्छी बड़ी दमदार बैटरी इस टाइम इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस पर दी है। साथ ही 65 वॉट का फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ ही बैटरी बहुत ही ज्यादा ड्रेन आउट हो जाए तो 30 मिनट की क्विक चार्जिंग कैपेबिलिटी आपको अच्छी खासी बैटरी देगा विद इन 30 मिनट्स व्हेन यू चार्ज द डिवाइस। अगर बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो गई है लोअर सिंगल डिजिट्स में, इफ योर बैटरी इज रनिंग इन लोअर सिंगल डिजिट्स, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो बैटरी में भी डेफिनेट इंप्रूवमेंट आप नथिंग फोन 3 पर देख सकते हैं। एक अच्छे इनोवेटिव डिजाइन वाला डिवाइस और आजकल इस तरह के ब्रिक वाले स्मार्टफोन डिजाइन्स में इनोवेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में एटलीस्ट पॉइंट्स दूंगी मैं नथिंग को कि थोड़ा बहुत इनोवेशन की तरफ ये कंपनी पुश कर रही है, चाहे वो ग्लिफ इंटरफेस हो या फिर ग्लिफ मैट्रिक्स हो। तो डिजाइन में अच्छा डिवाइस है, ओवरऑल अच्छे खासे कैमरास, अच्छी परफॉर्मेंस, बढ़िया बैटरी लाइफ, एक कंप्लीट पैकेज आपको 79,999 में मिलता है विदाउट ऑफर्स। अगर फ्लिपकार्ट, क्रोमा वगैरह पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑफर्स इस डिवाइस के साथ मिलते हैं, इंक्लूडिंग फ्री ईयरबड्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू गेट with this device डिस्काउंट के साथ, but the starting price is 79,999. Open up with Galaxy. Galaxy Unpacked 2025 इस मेगा इवेंट में सैमसंग ने अपने मच अवेटेड फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं और अब मैं CNBC आवाज़ पर आपको दिखाने जा रही हूँ इसकी फर्स्ट लुक। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं होगी, देखकर ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा क्योंकि ये वही फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, सैमसंग फोल्ड 7। कैसी है इसकी फर्स्ट लुक, क्या कुछ इसमें फीचर्स है, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये है फ्लिप 7, इसे भी लॉन्च किया गया है। कैसा लगता है ये, इसके अंदर क्या कुछ नई चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कमाल कर रही है, ये सब कुछ जानेंगे फर्स्ट लुक में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ Galaxy Z Fold 7 स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक और देखते ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो स्मार्टफोन है ये भी Galaxy Z Fold 6 मॉडल की तरह ही काफ़ी स्लिम है। खास बात यह है कि इस बार सैमसंग ने फोल्ड 7 में जो हिंज है इसे अपडेट किया है, ड्यूरेबल बनाया है और मेन मैं जो इसका फीचर बताऊं वो है इसका कैमरा इसकी हाईलाइट है। 200 मेगापिक्सल का आपको इसमें प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। क्वालिटी देख सकते हैं कि हर एक चीज़ आपको एकदम क्लियर और क्रिस्प दिखाई देगी। जूम आप देख रहे हैं 12x तक इसका जूम जाता है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च किया है। फ्लेक्स विंडो जिसको सैमसंग ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में, वो भी आपको इसमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो फोल्ड के बाद अब आपको दिखाती हूँ कि Galaxy Z Flip 7 कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा हल्का और स्लिम बनाने की कोशिश सैमसंग ने की है। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, फ्लैगशिप कैमरा है और फ्लेक्स विंडो आपको इसमें भी मिलेगी। अगर बाहर का जो आप एक्सटर्नल स्क्रीन की बात करें तो ये 4.1 इंच का सुपर एमोलेड फ्लेक्स विंडो आपको इसमें मिल जाएगा और ओवरऑल अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो इसकी है 6.9 इंच की। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है और डायनामिक एमोलेड 2x पैनल इसमें दिया गया है।
फोल्ड 7, फ्लिप 7 इन दोनों की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अवेलेबिलिटी की बात करें तो 25 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। सैमसंग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी है और हम भी जल्द ही टेक गुरु में आपके लिए इस दोनों ही फोल्डेबल स्मार्टफोन का डिटेल रिव्यू लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो सैमसंग का जो धमाकेदार इवेंट हुआ है इस पर सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ अब आदित्य एक बार फिर से जुड़ गए। आदित्य, वेलकम ऑन CNBC आवाज टेक गुरु शो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितनी एक्साइटमेंट थी पिछले कुछ दिनों से, बहुत बढ़िया रहा इवेंट। खास तौर पर मैं देख रही थी कई सारे चेंजेस आपने किए हैं। अगर मैं फ्लिप की बात करूं या फोल्ड की बात करूं तो व्यूअर्स सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर हम फोल्ड 6 की बात करें उससे इस बारी में फोल्ड 7 में क्या कुछ अलग है? पहले तो थैंक यू, आपके माध्यम से मैं कंज्यूमर से बात कर पा रहा हूँ। गैलेक्सी Z Fold 7 जो है वो अल्ट्रा एक्सपीरियंस को अनफोल्ड करता है। ये सैमसंग का सबसे स्लीक 8.9 mm का नया फोल्डेबल है, स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट फोल्डेबल हमने बनाया है। अल्ट्रा कैमरा को अनफोल्ड करता है, जिसमें पहली बार फोल्डेबल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा परफॉर्मेंस जो Qualcomm 8 Elite फॉर गैलेक्सी चिप के साथ आता है और लार्जर आउटर स्क्रीन के साथ आता है। तो हमने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है फ़ोन को कंज्यूमर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, एंड हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये अल्ट्रा फोल्डेबल कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आएगा। ओके, फ्लिप की बात करें तो जिस तरह से मैं देख रही थी कि मुझे लगा कि पहले के मुकाबले स्लिम रखा गया है, हिंज में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो फ्लिप भी कम्प्लीटली डिज़ाइन हुआ है। ये गैलेक्सी Z Flip 7 जो है हमारा सबसे थिनेस्ट हमारा फ्लिप एवर है। कंज्यूमर की नीड थी लार्जर बैटरी की, तो हमने बैटरी बढ़ाई है। ये प्रो विजुअल इंजन 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, तो इसमें भी कम्प्लीटली बॉटम अप रीडिज़ाइनिंग हुई है ध्यान रखते हुए। बट सबसे बड़ी चीज़ इसकी आउटर स्क्रीन बड़ी हो गई है, 4 इंच की हो गई है जो कंज्यूमर को चाहिए थी, और आउटर स्क्रीन बहुत इंटरैक्टिव है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं Redmi Note 14 Pro Plus का रिव्यू। आप सोच रहे होंगे कि कुछ वक्त हो गया है स्मार्टफोन को लॉन्च हुए और आज टेक गुरु के शो में हम इसका रिव्यू क्यों कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि Redmi Note 14 Pro Plus स्मार्टफोन अब लॉन्च हुआ है काफ़ी फैसिनेटिंग कलर जो कि है शैम्पेन गोल्ड। इस कलर ने इस फ़ोन की पूरी लुक ही बदल कर रख दी है और ख़ास बात ये कि इस फ़ोन में आपको पावरफुल फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इसका दाम पहले से सस्ता भी हुआ है। कैसे, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। Redmi Note 14 Pro Plus 5G का शैम्पेन गोल्ड कलर मानो इस तरह से लगता है कि इसने पूरा लुक एंड फील ही बदल दिया हो। ये एक स्टाइलिश और प्रीमियम लुक वाला स्मार्टफोन है जो आपको परफॉर्मेंस, डिजाइन और फीचर्स के मामले में एक मिड रेंज सेगमेंट से ज्यादा शानदार ऑप्शंस देगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। शैम्पेन गोल्ड फिनिश इसमें आपको मिलेगी। ये एक नया कलर वेरिएंट है। ये जो नया कलर वेरिएंट है ये स्मार्टफोन को लग्जरी और एलिगेंस लुक देता है। बैक साइड पर आप देखेंगे कि आपको डुअल टोन फिनिश मिलेगी, यानी कि अगर आप भीड़ में भी इस फोन को लेकर खड़े होंगे तो अलग ही दिखेंगे। स्टाइल काफी ज्यादा प्रीमियम है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी। वहीं बैक की बात करें तो ये गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड है। ये काफी सस्टेनेबल स्मार्टफोन है। लंबे वक्त तक आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। धूल और पानी से पूरी तरह से ये सेफ है क्योंकि इसमें आपको IP68 और IP69 की रेटिंग मिलेगी। इसका जो फ्रेम है वो हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट फ्रेम है जो कि इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। डिस्प्ले के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको 6.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि 1.5 की AMOLED डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी और साथ ही साथ पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 1220x2712 है। ये सारे फीचर्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्प दिखाई देगा। साथ ही साथ ये डॉल्बी विजन और HDR को भी सपोर्ट करता है।
इसकी एक और खासियत ये भी है कि ऑटोमेटिक कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट और आई प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो कि लंबे वक्त तक अगर आप स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों में दर्द या फिर थकान कम महसूस होगी। अब एक नजर डाल लेते हैं इसके कैमरा सेटअप पर। कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है। ट्रिपल सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा। जो इसका मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि 800 मेन सेंसर से लेस है। साथ ही साथ आपको इसमें 50 मेगापिक्सल 2.5x टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा और इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर का अगर आप इस्तेमाल लो लाइट में करते हैं तब भी आपको शानदार डिटेल्स और हाई डायनामिक रेंज के साथ फोटोग्राफी मिलेगी। रेमोसेक एल्गोरिदम फोटो क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़िया बनाता है। टेलीफोटो लेंस की बात करें तो इसमें आपको 2.5x ऑप्टिकल और 30x हाइब्रिड जूम के साथ पोर्ट्रेट और खासतौर पर जो दूर की फोटोग्राफ्स है उसमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आपको बता दूं कि Redmi Note सीरीज में पहली बार टेलीफोटो लेंस को शामिल किया गया है। वहीं 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स के लिए बढ़िया है। हालांकि आप अगर इस लेंस का इस्तेमाल लो लाइट परफॉर्मेंस में करते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये बढ़िया है। 20 मेगापिक्सल का सेंसर है। खासतौर पर अगर आप सोशल मीडिया के लिए कुछ रील बनाना चाहते हैं, सेल्फीज लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जो ऑटो जूम फीचर है वो भी सेल्फी में काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे AI फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। खासतौर पर AI इरेज प्रो, AI कटआउट, AI इमेज एक्सपेंशन और साथ ही साथ AI सबटाइटल जैसे क्रिएटिव फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके कंटेंट को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देंगे। परफॉर्मेंस के हिसाब से कैमरा सिस्टम डे लाइट में बढ़िया और शानदार फोटोग्राफी के रिजल्ट देता है। वहीं नाइट शॉट भी आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा में प्रोफेशनल फोटोग्राफी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो शायद आपकी यहाँ पूरी ना हो। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो Redmi Note 14 Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट मिलेगा, जो कि 4A720 और 4A520 कोर है। खासतौर पर मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। जब मल्टीटास्किंग के लिए अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसमें कूलिंग का भी बंदोबस्त होना चाहिए। इस लिहाज से Redmi Note 14 Pro Plus में आपको कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा, जो कि हाई लोड गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में फ़ोन को कूल रखेगा। सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2.0 पर काम करता है और साथ ही साथ इसमें आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और AI फीचर्स भी मिलेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर का सामना आपको इसमें करना पड़ सकता है। बात करें बैटरी और चार्जिंग की तो खास तौर पर मल्टीटास्किंग और हैवी गेमर्स के लिए इसमें पावरफुल बैटरी है, जो कि 6200 mAh की है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जो कि आसानी से एक बार चार्ज होने पर आपको 1.5 से 2 दिन का बैकअप देती है और साथ ही साथ -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में भी ये चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको 90 वॉट का हाइपर चार्ज मिलता है, जो 30 से 40 मिनट में स्मार्टफोन को पूरी तरह से चार्ज कर देता है। और हाँ, चार्जर बॉक्स भी आपको बॉक्स में ही मिलेगा। परफॉर्मेंस और बैटरी के हिसाब से ये शानदार है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 5G सपोर्ट मिलेगा। मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ फास्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। T1 सिग्नल चिप आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलेगा, जो कि इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस आपको देगा। और साथ ही साथ अगर हम सिक्योरिटी एंड सेंसर की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। तो ओवरऑल 30,000 के बजट में ये यूजर्स के लिए बढ़िया है, जो कि प्रीमियम डिजाइन, दमदार प्रोसेसर, लंबी बैटरी लाइफ और एक बढ़िया कैमरा चाहते हैं। चलिए लास्ट में जानते हैं कि प्राइस डिफरेंस कितना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये अब आपको Redmi Note 14 Pro Plus सस्ता पड़ेगा। 3 वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट जो है उसमें आपको 8 GB रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका दाम है 27,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका दाम है
29,999 रुपये। एडवांस वेरिएंट की बात करें जिसमें आपको 12 GB की रैम प्लस 512 GB स्टोरेज मिलेगी, इसका दाम है 31,999 रुपये। और खास बात यह है चूंकि अभी 1 जुलाई में ही इसे लॉन्च किया गया है तो कई सारे बैंक्स हैं जिनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ भी आप पा सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी स्टाइलिश ये स्मार्टफोन है और जो इसका कलर है वो आपको काफ़ी फैसिनेट करेगा, खास तौर पर अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसे आप रोज़ाना जी भर कर इस्तेमाल करें विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी ग्लिच, तो Redmi Note 14 Pro Plus आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है।